आशीष, मॉर्निंग, बताइए कहाँ कहाँ नजर रखनी। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा क्योंकि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी टाटा स्टील के साथ जो मर्जर हो रहा है इसी प्रक्रिया के साथ। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरिम डिविडेंड है 4 रुपये का, मामूली सा एडजस्टमेंट है। कॉन्कोर में भी अगर आप देखें तो इंटरिम डिविडेंड है 3 रुपये का, तो खुलते ही यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेबी चेयरपर्सन जो है 20th एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस करीब सुबह 10 बजे के आसपास इसको संबोधित करेंगी। साथ में अगर आप देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता में मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स के जगत में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है क्योंकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो सेकंड राउंड है यहाँ पर कुवैत वर्सेस इंडिया, ये रात को 10 बजे यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुवैत में ये मैच फिलहाल हो रहा है। खबरों वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले टॉप पर है बजाज फाइनेंस। आज सबकी नजरें यहीं पर टिकी रहेंगी। सबसे बड़ी खबर आज की यही है जहां पर अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है। इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई। ये जो स्कीम है जिसके तहत ये लोन देते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट से जुड़े जो रेगुलेशंस हैं वो पालन नहीं किए। इसी के चलते इन 2 प्रोडक्ट्स में फर्दर लेंडिंग के ऊपर जो है रोक लगा दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट फिलहाल आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर आज की यही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा क्योंकि कल देर शाम को जो है क्यूआईपी खुल गया है और फ्लोर प्राइस है 676 रुपये 66 पैसे, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 5% के डिस्काउंट पर है। टोटल साइज का जो अगर आप देखें तो 200 करोड़ के आसपास का जो ग्रीन शू ऑप्शन है, यानी अच्छा अगर रिस्पांस मिल गया तो 200 करोड़ जो है फर्दर यहाँ पर ये रेस कर पाएंगे। इंडिकेटिव इशू प्राइस 643 रुपये है जो कि मौजूदा भाव से 10% नीचे है। लेकिन 20 नवंबर को बोर्ड की बैठक होगी जहां पर जो इशू प्राइस है इसका तय किया जाएगा। टीसीएस, ये स्टॉक भी खास रडार पर रहेगा क्योंकि देखिए बायबैक का जो अनाउंसमेंट पिछली तिमाही में रिजल्ट के साथ हुआ था, मैं आपको बता देता हूं एक बार कंटेक्स्ट के लिहाज से, 4 करोड़ 9 हज़ार शेयरों के आसपास का जो बायबैक होना है, यानी 1.12% इक्विटी का, जो कि जिसपे कंपनी 17,000 करोड़ के आसपास खर्च करेगी, जिसका भाव है 4,150 रुपये प्रति शेयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट आ गई है, 25 नवंबर जो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बाइंग आ जाए, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो आ रही है वो ठीक ठाक नहीं है। दरअसल अगर आप देखें तो इनका एक जो कर्मचारी यूनियन है NITES, इन्होंने कंपनी के ऊपर अनएथिकल ट्रांसफर प्रैक्टिसेस का जो है आरोप लगाया। दरअसल ये कह रहे हैं कि जब से ही वर्क फ्रॉम होम से अब पूरी तरीके से ऑफिस में कामकाज रिज्यूम हुआ है, कंपनी दबाव बना रही है वर्क लोकेशन चेंज करने के लिए। तो टीसीएस, यहाँ पर मिली जुली खबरें, स्टॉक में आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ छोटी मोटी खबरों की बात करें तो आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखिएगा क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है समास्ता फाइनेंस, जहाँ पर अगर आप देखें तो अतिरिक्त निवेश किया उन्होंने करीब 199 करोड़ का। पेटीएम यहाँ पर भी नज़र रखनी है क्योंकि एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया जो कि ट्रैवल के जो जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके कारोबार करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने करार किया है। कुछ बल्क डील की बात करें तो जो कल की लिस्टिंग है जहाँ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लिस्टिंग के बाद भी फॉलोअप बाइंग मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला था। आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर अगर आप देखें तो दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने करीब 23 लाख शेयर जो है खरीदे हैं 310 रुपये 5 पैसे के भाव पर। 72 करोड़ के आसपास की खरीदी की है। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े फंड का अगर नाम जोड़ता है, खरीदारी करते हैं, तो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि लिस्टिंग के बाद भी फंड्स का इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है। तो आज इस स्टॉक में फॉलोअप एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगर आप मिड कैप आईटी स्पेस से अगर आप देखें तो एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है बिरला सॉफ्ट, जहां पर अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक ने 10 नवंबर को ओपन मार्केट यानी खुले बाजार से करीब 0.03% हिस्सेदारी खरीदी है। पहले भी स्टेक कंपनी में होल्ड करते थे, लेकिन फर्दर खरीदारी करना अपने आप में कॉन्फिडेंस की बढ़त दिखाता है। अब हिस्सेदारी 4.99% से बढ़कर 5.02% हो गई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है।